मैंने इसके प्राण बचाए हैं। और तब तक मेरी माता बहनों आज जब आपस में बातें कर रहे थे तब तक आज देवदत्त कहने लगा मुझे नहीं दे रहे हो तुम, मुझे नहीं दे रहे हो तुम इस हंस को, क्योंकि मैंने इसको मारा है। और देवदत्त कहते मैंने इसे मारा है। और सिद्धार्थ कहते मैंने इसके प्राण बचाए, इसलिए हंस हमारा है। और तभी देवदत्त कहने लगा ऐसे मत मानो, चलो राजा के दरबार में चलते हैं। ठीक है भैया। चलो हे सिद्धार्थ, ऐसे तुम मानोगे नहीं, क्योंकि मैंने इसके तीर मारा है इसलिए ये हमारा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ऐसा करो तुम राजा के दरबार में चलो और वहीं न्याय होगा चल के। आज गुस्से में देवदत्त और सिद्धार्थ चले हैं। और इधर मेरी माता बहनों जो महाराज सिद्धोधन थे, आज महाराज सिद्धोधन अपने राज कचहरी में बैठे हैं, आज राज दरबार में बैठे। और तब तक मेरी माता बहनों जो सिद्धार्थ थे और देवदत्त दोनों वहां पर पहुंचे हैं। और जैसे ही आता देखा देवदत्त बड़ा गुस्से में है, जैसे ही आता देखा तो महाराज से कहने लगा हे महाराज। कहिए देवदत्त क्या बात है? जो ये सिद्धार्थ हैं इन्होंने हमने एक हंस को मारा था और इसने मेरे हंस को ले लिया है, इससे मेरा हंस दिलवा दो। हे सिद्धार्थ, हाँ ये हंस देवदत्त ने मारा है, फिर तुमने क्यों ले लिया इसे? हे पिताजी, मैं इस हंस को कैसे देवदत्त भैया को दे सकता हूँ, क्योंकि इसके मैंने प्राण बचाए हैं। तुमने इसके प्राण बचाए हैं? हाँ। तो क्या हुआ? हंस तो देवदत्त ने मारा है, उसका हंस हुआ, उसे दे दो। आज मेरी माता बहनों सिद्धार्थ कह रहे थे ये हंस हमारा है क्योंकि मैंने प्राण बचाए, और देवदत्त कहता ये हंस हमारा है। और मेरी माता बहनों इस घटना को देख करके आज महाराज सिद्धोधन जो थे वो चकित रह जाते हैं। उसी समय अपने मंत्री को बुलाते हैं, और जब मंत्री को बुलाया है, मंत्री से ये सब कहा है कि हे मंत्री आप ही इन दोनों का न्याय करो, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, इसने इसके प्राण बचाए हैं और जो देवदत्त है इसने इसको मारा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उसी समय मेरी बहनों उसी समय आज मंत्री कहने लगा महाराज तुम चिंता ना करो, इसका न्याय हम करेंगे। आज जो मंत्री था उसने देवदत्त को बुलाया, और जब देवदत्त को पास में बुलाया तो जैसे ही देवदत्त गया कहने लगा हे महाराज हुआ मंत्री, ये जो हंस है ये मुझे दिलवा दो बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। उसी समय मंत्री कहने लगा देवदत्त तुम चिंता न करो, ये जो हंस है तुम्हें दे दिया जाएगा, तुमने इसको मारा है ना, लेकिन एक काम करना होगा। क्या? जो सामने वो वृक्ष दिखाई दे रहा है उस वृक्ष से एक पत्ता तोड़ कर खिलाओ। अभी जैसे ही मेरी माता बहनों जैसे ही इतनी बात कही है तो देवदत्त कहने लगा अभी लो महाराज, अभी जाते हैं और पत्ता तोड़ के लाते हैं। तो उसी समय वो भाग करके गया और सिद्धार्थ के सामने ही उस मंत्री को जो था पत्ता दिया, और जैसे ही पत्ता महाराज सिद्धोधन ने लिया, महाराज सिद्धोधन कहने लगे हे लाला इसी बीच में ये अनूप गौतम जी की तरफ से 20 रुपए का धमदान हंस की जान बचाने के लिए तथागत बुद्ध के लिए, मतलब जो सिद्धार्थ बने उनके लिए। जय मंगल शादवाद कल्याण हो।
इसी बीच में ये भैया अंकित कुमार जो केसी के पुरवा से 20 रुपए का धमदान दे रहे हैं। जय मंगलू शाद बात कल्याण हो। और इसी बीच में ये लिख रहे हैं कि बाबा तेरी कलम के बल पर, कि बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी कहानी पे बाबा साहेब हम नाज करते हैं। सही बात है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और बदलेगा वक्त और जमाना भी जय भीम के उद्देश्यों से। ये क्या लिख दिया भैया आपने, गलत लिखा है। बोलिए तथागत बुद्ध की भीम के उद्देश्य से बदलेगा ये जमाना भी, ये होता है। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। आज इस प्रकार से मेरी माता बहनों हंस की रक्षा की। आज जैसे ही राजा ने उस पत्ते को लिया, कहने लगे तोड़ लाए बेटा, तोड़ ले। तो ऐसा करो जो ये पत्ता है ना, फिर से वहीं जोड़ करके आओ। आज मेरी माता बहनों जैसे ही इतनी बात कही, कहने लगी हे महाराज ये तुम क्या कह रहे हो, पत्ता कैसी बात करो, अभी हम जा रहे हो पत्ता जोड़ करके आ रहे। ठीक है जोड़ करके आओ। हाँ, आज जैसे ही देवदत्त ने इतनी बात सुनी और वहीं पत्ता जोड़ने लगा। पर पत्ता जुड़े ना पाई, ध्यान से सुनना बात मेरी, हम तुमको बतला। बोलिए तथागत बुद्ध की, बोली बाबा साहब की, बोली बाबा साहब की। आज इस प्रकार से जब पत्ता नहीं जुड़ा तो आज देवदत्त परेशान हो जाता है। और जब देवदत्त परेशान हो गया तो वहां से चला है गुस्से में और महाराज के दरबार में पहुंचा है। कहने लगा है महाराज कैसा काम बताया, अच्छा एक बात बताओ, जब पत्ता टूट गया तो वहां कैसे जुड़ सकता है देवदत्त? हाँ, इसीलिए तुमने हंस को मारा है। हाँ। अगर ये हंस मर जाता तो दोबारा जीवित नहीं होता। हाँ। इसलिए ये सिद्धार्थ ने हंस को जीवित किया है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ गौतम का है। नहीं नहीं, ये महाराज तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने इसके तीर मारा है, इसलिए ये हंस हमारा है। उसी समय मेरी माता बहनों आज महाराज कहने लगे अभी पत्ते वाली बात थी। अच्छा एक बात बताओ देवदत्त, पत्ता तुमने तोड़ा और वहां वापस नहीं जुड़ा, क्योंकि इसका मतलब है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं, बोले हैं। उसी समय आज महाराज से आज देवदत्त कहने लगा नहीं महाराज, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और ये बस हमें हंस चाहिए क्योंकि मैंने इसके तीर मारा है। जब इतनी बात कही है आज महाराज कहने लगे हे देवदत्त, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। तभी उसी समय देवदत्त कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ महाराज। तो दुर्योधन कहने लगे तो किस बात को मानोगे, किस बात को मानोगे तुम बेटा? कहीं ऐसा करो इस हंस को बीच सभा में छुड़वा दिया जाए। और जब बीच सभा में छुड़े पर्दा बोलिए की बाबा साहब